Hi guys, welcome to Studio Mendes. My name is Ketan. I hope I am live now and you all can see me and you all can hear me crystal and clear. Um, okay, just tell me if the audio and video is clear. If it is, then we can go ahead and we can kickstart with the session. All right. So okay, just to begin with today, what I intend to do is I'm trying to find the marker, trying to find the. Okay, got it. Okay, perfect. Hi Shri Ram, hi Anjali, hi Soham, hi Vaibhav. Okay, guys, can I just confirm if you all can see me properly, if you all can hear me properly? Okay, now it's an important topic for all the CET aspirants out there. ठीक है, वर्बल. अब वर्बल में ना सबकी बैंड बजती रहती है, ठीक है. हाय श्रद्धा. सो वर्बल में सबकी प्रॉब्लम है. या वी ऑल नो दैट वर्बल हैज़ बिन अ बिगर पेन, राइट? अच्छा, बिफोर वी मूव हेड, हाय आर्यन, बिफोर वी मूव हेड, लेट्स डू लिटिल बिट एनालिसिस. हाँ, बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट है इसका वैल्यू समझना. सी, तुम्हारा 200 मार्क्स का पेपर है, तुम्हारा 200 मार्क्स का पेपर होगा. ओके, अब ये 200 में तुम्हारा 1/4 इज नथिंग बट योर एंटायर वर्बल सेगमेंट. ओके, विच इज मोस्ट ऑफ द टाइम इज वीक. बहुत सारे बच्चों के लिए ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है. बहुत सारे बच्चों के लिए ये वीक सेक्शन है. नाउ करना क्या है इसमें आपको? बेसिकली पहले इसकी इंपॉर्टेंस आप अंडरस्टैंड कर लो. अगर मैं कंपटीशन एनालिसिस करता हूँ, राइट, अगर मैं बस एक कंपटीशन एनालिसिस करता हूँ, सुशांत आई एम गुड नाउ, थैंक यू सो मच फॉर आस्किंग बेटा. अगर मैं कंपटीशन एनालिसिस करता हूँ, हाँ, ये जो भी 1,10,000 बच्चे जो बैठते हैं, राइट, उसमें अगर मैं देखता हूँ कितने बच्चों को क्या चीज़ें कंफर्टेबल लगती है. धनंजय कुमार, देयर इज अ सेपरेट बैच फॉर वर्बल फॉर कैट, यू कैन कॉल माई टीम एंड यू कैन गेट इन टच विद देम. अगर मैं कंपटीशन एनालिसिस करता हूँ, ट्रेडिशनल लॉजिक सबको आता है, ऑलमोस्ट सबको आता है. जस्ट कमेंट यस और नो. अगर आप अग्री करते हो ना तो जस्ट कमेंट यस और नो ऑन द चैट बॉक्स. ट्रेडिशनल लॉजिक सबको आता है. एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग के बारे में बात करेंगे या विजुअल रीजनिंग के बारे में बात करेंगे, ये सेगमेंट भी बहुत सारे बच्चों को आता है. क्वांट्स के बारे में बात करेंगे, ये सेगमेंट भी बहुत ज़्यादा बच्चों को आता है, राइट. हम पजल्स के बारे में बात करेंगे, पजल्स भी मोस्टली बच्चा लोग कर ही लेता है जहाँ तक सीईटी का सवाल है. डेटा इंटरप्रिटेशन के बारे में अगर हम बात करेंगे, यस, मोस्ट ऑफ द बच्चों को ये चीज़ भी आती है. अगर आप देखोगे मैक्सिमम 1,10,000 बच्चों में आई कैन गारंटी यू 50% से ज़्यादा यहाँ पे इंजीनियर्स होते हैं. ओके, इंजीनियर हो, नॉन इंजीनियर हो, कोई भी हो, सब बच्चों को इतना चीज़ आती है. बट यार सबकी ना कहाँ पे बैंड बजती है? एक है तुम्हारा क्रिटिकल रीजनिंग और पूरा का पूरा वर्बल. मानते हो कि नहीं मानते हो? सच बताओ. आप सीईटी के बच्चों से जाके बात करना, उनको पूछना कि भाई तेरा वर्बल कितना अच्छा है, वो बोलेगा शायद से, मतलब 1 on 10% विल टेल यू कि भाई मेरा वर्बल इतना अच्छा है कि मैं वर्बल में 30+ स्कोर ला सकता हूँ. टू बी वेरी ऑनेस्ट, तुम्हारा अभी फिलहाल टारगेट होना चाहिए कि मुझे 30 के ऊपर मार्क्स कैसे मिलेगा. जमुनालाल बजाज अगर आपको चलना है, योर टारगेट शुड बी 40++. योर टारगेट शुड बी 40++. सो 40 on 50, अगर मैं देखूँ 4/5, दस राउंड अबाउट तुम्हारा 80% का यहाँ पे एक्यूरेसी होना जरूरी है. 80% एक्यूरेसी तो आपको लाना ही लाना है. तो जब मैं कंपटीशन के बारे में बात करता हूँ और जब मैं जमुनालाल बजाज के बारे में बात करता हूँ कैटेगोरिकली, हाँ, जब मैं JBIMS के बारे में बात करता हूँ कैटेगोरिकली, जहाँ पे मुझे 99.96 लेना है, मतलब 200 मार्क्स में से मुझे कम से कम 150 मार्क्स तक चलना है, मैं अफोर्ड ही नहीं कर सकता कि मैं वर्बल को हल्के मिलूँ. मैं अफोर्ड ही नहीं कर सकता कि मैं वर्बल पे ध्यान ना दूँ. गाइस, अगर आप कमेंट करते हो ना तो मुझे सही लगता है कि यार मेरे को पता चलता है कि बच्चा मेरे को सुन पा रहा है. आई एटलीस्ट गेट टू नो दैट यू guys कैन हियर मी एंड you guys are in sync with me, right. So this is the basic analysis that every one of you should be understanding कि हाँ यार, मतलब बंदा तो सही बोल रहा है कि अगर मैं वैसे देखूँ तो यार एवरीबडी कैन डू दिस टॉपिक्स, राइट. जो टॉपिक्स मैंने अभी आपको बताया है, ये टॉपिक तो हर कोई कर लेता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, राइट. बट अगर मैं देखूँ वर्बल इज नॉट समथिंग दैट एवरीबडी एंड एनीबडी कैन डू, बिकॉज यहाँ पे तुमको बैंड मतलब बजने ही बजने वाले, देयर इज नो डाउट अबाउट इट. और ब्रेक यहाँ पे लगेगा, ठीक है, ब्रेक यहाँ पे लगेगा. अब दूसरा चैलेंज पता क्या है वर्बल में? दूसरा सबसे बड़ा चैलेंज होता है वर्बल में एक्यूरेसी. सबसे बड़ा चैलेंज वर्बल का है एक्यूरेसी. टू बी वेरी ऑनेस्ट, पीपल हैव नो फकिंग क्लू व्हाट इज द एक्यूरेसी दैट दे आर मेंटेनिंग.
To be very honest, even if I just talk about parajabal, we have no idea what is the accuracy. Synonym and antonym, it is either 100% या फिर 0%. Close test 100% या 0%. See, quants की अगर मैं बात करूँ, चल यार quants में एटलीस्ट आई कैन गॉज मेरा एक्यूरेसी क्या है, DI में आई कैन गॉज माई एक्यूरेसी क्या है, लॉजिकल रीजनिंग में आई कैन गॉज माई एक्यूरेसी क्या है, पजल्स में आई कैन अंडरस्टैंड मेरा एक्यूरेसी क्या है, बिकॉज वहां पे ऑप्शंस दिए हैं. और जो भी चीजें मैं वर्कआउट करूंगा, जो भी इक्वेशन में वर्कआउट करूंगा, उससे जो भी मिला अगर वो ऑप्शन में है तो भाई मुझे पता है कि मेरी एक्यूरेसी 100% है. अगर मैं एक पजल भी सॉल्व करता हूं, अगर मैं फ्लोर बेस्ड पजल सॉल्व करता हूं, 5 क्वेश्चन है, 5 क्वेश्चन में से 3 क्वेश्चन तो मेरे निकल सकते हैं, मुझे पता है कि मैं सही हूं, बिकॉज दैट इज डेटा ड्रिवन. गाइस आई होप यू आर विद मी, दैट इज डेटा ड्रिवन. तो हमें पता चलता है कि भाई डेटा बोलता है ये इज डेटा ड्रिवन, राइट. कैन आई हैव सम मोर लाइक्स? 60 बच्चे लोग ऑनलाइन है, खाली 14 लाइक्स है. आई अंडरस्टैंड कि आप लोग बहुत एनग्रॉस हो जाते हो सेशन में, बट प्लीज मेरे लिए एक लाइक ठोका करो, मुझे एक्चुअली अच्छा लगता है कि अच्छे लोग ना बच्चे लोग रिस्पॉन्डिंग ना. मूविंग एंड, तो यार तुम्हारा वर्बल का इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा होता है, बहुत ज्यादा होता है. अब मैं आपको एक और चीज बताऊंगा इन अ वेरी रियलिस्टिक वे, इन अ वेरी वेरी रियलिस्टिक वे. अगर अग्री करते हो तो हाँ बोलना है इसके ऊपर. ओके, यू नो व्हाट, पजल्स वर्सेस वर्बल, हाँ, पजल्स वर्सेस वर्बल, ये बहुत बार चलता है. क्या? पजल वर्सेस वर्बल. आई कैन गारंटी यू, मैं आपको 100% लिख के दे सकता हूं, जिस बच्चे को पजल आता है ना, उसको जाके पूछो तुझे वर्बल आता है क्या, वो बोलेगा अरे वर्बल कशाला करायचं, वर्बल तेरे एवढं इंपॉर्टेंट नहीं है, कुछ नहीं होता वर्बल से, वो तो आ ही जाएगा. उसको वर्बल घंटा नहीं आता, उसको घंटा नहीं आता वर्बल का, उसको पता है दैट ही जस्ट कांट डू वर्बल, तो वो पजल्स के बारे में बात करता है. एंड दिस हैपेंस एवरी सिंगल ईयर. This happens every single year. There are people, they only talk about puzzles because they know shit of verbal. They don't know verbal anything. वो verbal में छोटा मोटा चीजें कर लेते हैं, but then they talk a lot about puzzles. Why puzzles? Because there is a buzz in the market that puzzle. और puzzle में कैसा होता है ना, सबकी बैंड बजती है puzzle में, because हमें लगता है कि puzzle बहुत tough होता है, but actually में puzzle is not the game changer if you want to get into JBIMS. I mean again, इसकी level of difficulty इतनी ज्यादा होती है कि तुम करो या ना करो doesn't matter. पर verbal में छोड़ के कितना छोड़ोगे, वर्बल में छोड़ के कितना छोड़ेंगे. आई एम नॉट बीइंग बायस्ड, आई एम बीइंग वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड. ये जानना जरूरी है, बिकॉज द मोमेंट यू अंडरस्टैंड ना कि हाँ यार मैं वर्बल के लिए थोड़ा सा बायस्ड हूँ, मुझे सच में वर्बल नहीं आता, पर क्या मैं वर्बल छोड़ सकता हूँ क्या जमलाल बजाज के लिए? तो वो ऐसा, यू नो, दैट्स हाउ यू शुड टॉक टू योरसेल्फ. यू नो व्हाट, कैन आई रियली अफोर्ड टू लीव वर्बल? इफ आई कांट डू वर्बल, आई गारंटी यू कांट मेक इट टू JBIMS. आई गारंटी यू, बिकॉज पजल्स तो तुम कर ही लोगे, पजल्स तुम कर ही लोगे. 5 पजल में से तू 2 पजल कर ही लेगा, देयर इज नो डाउट अबाउट इट. एंड विद 100% एक्यूरेसी भी तू कर सकता है, बट यू कैनॉट बी अश्योर ऑफ 100% एक्यूरेसी इन वर्बल. मैं आपको डरा नहीं रहा हूं, मैं आपको रियलिटी चेक बता रहा हूं, मैं आपको डरा नहीं रहा हूं, मैं आपको रियलिटी चेक बता रहा हूं. सो लेट्स अंडरस्टैंड कि वर्बल में क्या क्या है. सो गाइस पहले समझ लो कि इसका इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है, राइट. इसका इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है, राइट. पजल्स के बारे में अगर बात करें, पजल्स में भी टाइम लगता है अकॉर्डिंग टू लेवल ऑफ डिफिकल्टी. सी पजल्स में टाइम लगता है अकॉर्डिंग टू द लेवल ऑफ डिफिकल्टी के अथर्व, नो डाउट अबाउट इट. मेरा कहना का मतलब ये है कि 5 में से 2 पजल तो मैं कर ही लूंगा, 5 में से 1 पजल में कर ही लूंगा, एंड मैं गारंटी बोल सकता हूं कि 100% एक्यूरेसी मेरी मेंटेन होगी. यू गेटिंग माय पॉइंट? तो एक तो आप पजल बहुत ज्यादा करो या फिर आप वर्बल बहुत ज्यादा करो. अगर आप सिंपल सी बात करोगे ना, इफ यू रियली वांट टू हेट वर्बल, यू कैन कम अप विद लॉट ऑफ थिंग्स. की अब ये मत बोलना कि सर आप तो वर्बल के फैकल्टी हो. नो, आई एम बीइंग वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड. जो सही है वो सही है, जो गलत है वो गलत है, राइट. अगर मैं बात करूं टाइम टेकन, हाँ, या फिर टाइम कंजम्पशन, भाई मेरे जब तक तू एक पजल सॉल्व करेगा ना, अगर तू वर्बल में प्रो है, अगर तू वर्बल में प्रो है ना, तो वर्बल में तू 50 बार फोड़ के निकल जाएगा. इन 20 मिनट्स यू कैन डू 50 क्वेश्चंस, बट दैट इज नॉट पॉसिबल इन दिस थिंग पजल्स. तो इसकी इंपॉर्टेंस आप समझ लो, आप इसकी इंपॉर्टेंस समझ लो, बिकॉज इसके ऊपर काम करना बहुत ज्यादा जरूरी है. बिकॉज दिस इज नॉट टेक्निकल, पजल्स आर टेक्निकल. फ्लोर बेस्ड का अप्रोच है, तुम्हारा सर्कुलर का अप्रोच है, लीनियर का अप्रोच है, एंड पजल में एटलीस्ट सब कुछ नहीं तो 2-3 तो मिल ही जाएगा. पजल्स भी इंपॉर्टेंट है, इक्वली इंपॉर्टेंट है, बट ये बहुत ज्यादा बच्चे लोग निगलेक्ट कर देता है, बिकॉज लोगों को लगता है हमें इंग्लिश नहीं आती तो हम जेबी तो ऐसी भी चली जाएंगे 50 मार्क छोड़ के. ऐसा नहीं होता, तो वो बच्चा लोग जेबी नहीं जा पाता. एंड यू गो एंड चेक मोस्ट ऑफ द 99.96 परसेंटाइलर्स, ये आपको बोलेंगे कि हमारा वर्बल अच्छा था, ये बोलेंगे हमारा वर्बल अच्छा था. 99.96 वाला ओपन कैटेगरी के बारे में बात कर रहा हूँ. ओपन कैटेगरी वो कास्ट डजंट मैटर, जो 99.9695 आता है, जो जेबी जाता है, वो बोलेगा मेरा वर्बल अच्छा था. बिकॉज यू कैन नॉट लीव एनी सेक्शन ऑफ CET हवा में टू मेक इट टू JBIMS. तो दिल से इफ यू वांट JBIMS, तो बेटा दिल से अग्री करो, ये चीजें करनी है, एंड यू हैव टू पुट इन ब्लडी सो मच ऑफ एफर्ट्स ऑन इट. नाउ रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, पेन इन द एस.
सबसे बेकार। कितने का आता है ये? मिनिमम 15 मार्क्स का। मिनिमम इसको 10 मार्क्स करूंगा, मैक्सिमम इसको मैं 15 मार्क करूंगा। नाउ डू नॉट इवन थिंक अबाउट कि सर ये टोटल 50 नहीं आ रहा है। मैं इधर 50 का टोटल नहीं आपको दिखाऊंगा, मैं आपको ये बताऊंगा कि कौन सी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जो आपकी लाइफ चेंज कर सकते हैं फॉर जेबी। राइट, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन 10 क्वेश्चन 15 क्वेश्चन। इसमें फंडा कैसा होता है? इसमें क्या होता है, एक आरसी आएगा या फिर 2 आरसी आएगा। अगर एक आरसी आया तो सीधा का सीधा 10 या फिर 15 क्वेश्चन का एक आरसी आएगा। उसमें होगा कैसे, उसमें राउंड अबाउट आपके 7 क्वेश्चंस होंगे which is based on reading comprehension. 7 questions will be based on reading comprehensions. 8 questions will be based on synonym, antonym, idiom, proverb, true, false and any other new pattern. तो कॉम्बिनेशन होता है। तो अगर मैं रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के बारे में बात करूं तो एक्चुअली यहाँ पे एक थोड़ी सी चीज है, इट इज आरसी प्लस वर्बल एबिलिटी। बिकॉज होता कैसे, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन दे दिया, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के 7 क्वेश्चन दे दिए या फिर 8 क्वेश्चन दे दिए। सर अभी थोड़ा ये बताओ, ये जो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के क्वेश्चंस आते हैं वो कौन से टाइप के क्वेश्चन होते हैं? पहली बात, ये फैक्ट बेस्ड होते हैं मैक्सिमम टाइम, राइट। फिर उसके बाद मेन आइडिया आता है, फिर उसके बाद एसेंस आता है, फिर उसके बाद कभी कभी समरी पूछा जाता है, फिर उसके बाद पूछा जाता है टोन ऑफ द ऑथर, फिर पूछा जाता है टोन ऑफ द पैराग्राफ, राइट। फिर कुछ कंडीशनल काइंड ऑफ क्वेश्चंस भी आते हैं, अगर ये हुआ होता तो फिर क्या होता, पॉसिबिलिटी क्या होती, ऐसे बहुत कुछ चीजें आती है। बट ये सीईटी में आता है, कुछ बच्चों को तो पता ही नहीं कि समरी आता है, एसेंस आता है, मेन आइडिया आता है, टोन आता है। उनको लगता है कि ये सिर्फ कैट में आता है। नो नो नो, ये सीईटी में भर भर के आता है, बिकॉज ये आईबीपीएस का फंडा है। और इट्स नॉट इवन अबाउट आईबीपीएस, इट्स नॉट इवन अबाउट आईबीपीएस। 2011 का, 2012 का भी अगर आप सीईटी देखोगे, 2010 का, 2009 का भी अगर आप सीईटी देखोगे, तभी भी ये सारे क्वेश्चंस आते थे, तभी भी ये सारे क्वेश्चंस आते थे और ये आज भी आते हैं। तो ये जानना आपको जरूरी है, बिकॉज आरसी इज लिटिल बिट ट्रिकी एज फार एज योर सीईटी इज कंसर्न। ग्रामर के बारे में बात करेंगे तो ग्रामर में क्या आता है, सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट श्योर शॉर्ट, तुम्हारा टेंसेस श्योर शॉर्ट, राइट। सो ग्रामर के बारे में अगर मैं बात करूं तो छुट्टे छुट्टे क्वेश्चन, मतलब खुले खुले क्वेश्चन, इंडिविजुअल क्वेश्चन, स्टैंड अलोन क्वेश्चन, राउंड अबाउट आपके आएंगे लेट्स से 3 क्वेश्चन या फिर मैक्सिमम 5 क्वेश्चन आएंगे, राइट। अब जब बात ग्रामर के बारे में अगर मैंने बात करी है, इसमें सबसे ज्यादा प्रॉब्लमेटिक एंड सबसे ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग 2-3 चीजें होती है, विच आई वांट यू गाइस टू पे अटेंशन। गाइस थोड़ा लाइक हिट कर देंगे आप, थोड़ा क्या है, वुड यू माइंड इफ आई आस्क फॉर अ कपल ऑफ मोर लाइक्स, राइट। ठीक है, राइट। नाउ इसमें क्या होता है ना, सेंटेंस कंप्लीशन, सेंटेंस रीअरेंजमेंट एंड सेंटेंस करेक्शन। दिस थिंग ना गाइस, ये वाला जो बकेट है ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये वाला बकेट आपका सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा, बिकॉज इसमें कैसे होता है ना यार, इसमें टाइम भी चले जाता है, प्लस इसमें एक्यूरेसी मैटर नहीं करती है। एंड देन दीज गाइज कैन प्ले विद दिस लाइक एनीथिंग। ये नए नए पैटर्न के सेंटेंस करेक्शन लेके आते हैं, ये नए नए पैटर्न के सेंटेंस करेक्शन लेके आते हैं, कुछ भी उठपटांग पूछेंगे, कुछ भी उठपटांग पूछेंगे, और यहाँ पे ये बहुत ज्यादा चेंजेस करते हैं। तो ये 3 चीजों का आपका टारगेट रखना है कि भाई अगले 40 दिन में, अगले 45 दिन में मैं सेंटेंस कंप्लीशन, सेंटेंस रीअरेंजमेंट एंड सेंटेंस करेक्शन में गॉड लेवल बनूंगा। नाउ सर टेल अस, हाउ कैन वी इंप्रूव सेंटेंस कंप्लीशन, सेंटेंस रीअरेंजमेंट एंड सेंटेंस करेक्शन? It's a very simple thing guys. It is purely and purely based on your grammar thing. अब ग्रामर में मैंने क्या बोला, सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट आता है, राइट। ग्रामर में टेंसेस आता है, ग्रामर में क्लॉज आता है, डिपेंडेंट क्लॉज, इंडिपेंडेंट क्लॉज, इसमें पंक्चुएशंस आता है, इसमें एपोस्ट्रोफी वाला फंडा आता है। सो यू माइट हैव लॉट ऑफ यू नो द सेंटेंसेस, यू माइट हैव 5 सेंटेंसेस एंड दे माइट से टेल यू दैट कि यार इसमें ना सेंटेंस को करेक्ट करो, या फिर सेंटेंस को रीअरेंज करो, या फिर सेंटेंस को कंप्लीट करो, समथिंग लाइक दैट, राइट। तो दिस इज प्योरली एंड प्योरली बेस्ड ऑन ग्रामर। ये 5 क्वेश्चन आते हैं, मिनिमम 5 मैक्सिमम 5 आप इसको पकड़ सकते हो, राइट। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पर ये ग्रामर के ही ऊपर है। अगर आप C2C के बच्चे हो, आपके डैशबोर्ड में 12 से 14 हमने ग्रामर के वीडियोस डाले हैं। इफ यू डू दिस मच यू शुड बी फाइन, यू विल बी एबल टू गेट 90 to 95% ऑफ द ग्रामर। 5% तो थोड़ा अनसर्टेनिटी रहेगा, मैं ये नहीं बोल सकता कि 100% आएगा, नहीं, 5-6% तो अनसर्टेनिटी रहेगा, राइट, बिकॉज इतना भी कोई क्लियर नहीं हो सकता। बट हाँ, आई कैन टेल यू दैट 90 to 95% आपका पोर्शन कवर हो जाएगा एंड यू विल बी स्पॉट ऑन। सर वर्बल में मेरा मॉक पर मिनट 1 से कम है, प्लीज गाइड कीजिए, थोड़ा बात करते हैं इसके बारे में थोड़ा बहुत, राइट। एरर डिटेक्शन, सिंपल डिसोजा, यस, इवन एरर डिटेक्शन यू कैन टॉक अबाउट, राइट। सो ये चंक हो गया। तो अंडरस्टैंड दिस कि भाई ग्रामर को पहले उठाना है, ग्रामर को फोड़ना है, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करूंगा उतनी ज्यादा प्रैक्टिस करनी है। अगर मैं आपको एक चीज बोलूंगा तो यू माइट फील दैट यू नो सर दिस इज लिटिल हाइपरबोल, और थोड़ी अतिशयोक्ति झाली सर आता, राइट, समथिंग लाइक दैट। गाइस योर टारगेट शुड बी, मैं 1000 सेंटेंस करेक्शन या सेंटेंस कंप्लीशन या फिर एरर डिटेक्शन करूंगा। 1000
अब ये कैसे कर सकते हो, एक तो इसको एक्टिव करो या फिर इसको पैसिव करो। हाँ, एक तो इसको एक्टिव करो या फिर इसको पैसिव करो। पैसिव का मतलब क्या, यू कैन टारगेट कि मुझे डेली बेसिस पे 50 सेंटेंस करेक्शन करने हैं। जस्ट कीप द हैंड आउट राइट फ्रंट ऑफ यू एंड जस्ट गो थ्रू द हैंड आउट एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड कि कहाँ कहाँ आपकी गलतियां हो सकती है। जितना अपनी नजर के नीचे से इन सब चीजों को डालोगे, इट्स गोइंग टू बी रियली ऑसम, इट्स गोइंग टू हेल्प यू अ लॉट। पीपल डोंट डू दैट बट टॉपर्स दे डू दैट, राइट। 99.96 अगर चलना है, शिद्दत से मेहनत करनी है। वो दो टाइप का बच्चा होता है, एक हवा में ऐसा कट्टे पे बैठ के बोलेगा अरे मेरे को तो जेबी जाना है, वो ऐसा रात में उसको ऐसा ऐसा कुछ आएगा मोटिवेशन कि मेरे को जेबी जाना है। एंड देयर इज अनदर सेट ऑफ पीपल जो मॉर्निंग से आफ्टरनून से इवनिंग से रात तक दे आर एक्चुअली इन अ हसल मोड बिकॉज दे रियली वांट टू गो फॉर JBIMS, राइट। तो दो चीजें होती है, एक होता है कि भाई खाली बोल बच्चन पर करना दिल से। सो आप डिसाइड करो आप कौन सी कैटेगरी में हो। एंड सेकंड वाला कैटेगरी लाइक दिल से जो मेहनत करते हैं वो JB शॉर्ट क्रैक करते हैं, राइट। इसके बाद क्लोज टेस्ट के बारे में बात करेंगे। अब बहुत सारे बच्चे मैं देखता हूं उनको क्लोज टेस्ट 5 मार्क शॉर्ट, क्लोज टेस्ट 5 मार्क शॉर्ट, मैक्सिमम 10 मार्क्स, राइट। अब क्लोज टेस्ट में होता क्या है, क्लोज टेस्ट में होता क्या है, आपको कुछ सेंटेंसेस दिए जाते हैं, राइट। फिर एक फिल इन द ब्लैंक आएगा, फिर सेंटेंस फिल इन द ब्लैंक आएगा, फिर सेंटेंस फिल इन द ब्लैंक आएगा और नीचे ऑप्शन दिए जाते हैं क्वेश्चन नंबर 1 ABCD, बराबर। अब बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि सर मैं नॉर्मल यूज करूंगा, वर्ड पार में डीजी करूंगा, किसके लिए, बिकॉज मुझे मेरा वोकैबुलरी करना है, बिकॉज मुझे मेरा वोकैबुलरी करना है, राइट। वोकैबुलरी के बारे में अगर हम बात करेंगे, सर CD वर्कशॉप वालों के डैशबोर्ड पे भी मिलेंगे वीडियोस। भाई C2C का जो भी बच्चा है जिसने लॉन्ग टर्म बैच ज्वाइन करा है, वर्कशॉप ज्वाइन करा है, क्रैश कोर्स ज्वाइन करा है, सबको सब वीडियोस मिलेंगे, बिल्कुल लोड मत लेना। तुम मेरे बच्चे हो, यू विल बी टेकन केयर ऑफ, यू जस्ट पुट इन एफर्ट्स, दैट्स इट, ओके। नाउ मूविंग है, ठीक है। अगर मैं वोकैबुलरी के बारे में बात करूंगा तो वोकैबुलरी में आप बोलोगे सर मेरे को वोकैब करना पड़ेगा। कुछ बच्चे हमारे वर्नाकुलर वाले होते हैं, दे वांट टू गो फॉर CET एंड दे आर रियली टेंस कि सर मेरा तो वर्नाकुलर हूं, मेरे को तो बिल्कुल भी नहीं आता, मैं क्या करूं। गाइस तुमको टेंशन नहीं लेना है, यू नीड टू अंडरस्टैंड इट इज नॉट अबाउट द वोकैबुलरी, इट्स ऑल अबाउट इंग्लिश यूसेज। It's not about vocabulary, it's all about English usage. Very quickly I'll give you an example, right? House, home, aboard, मीनाज। ये 4 सेंटेंसेस आपके सामने है, हाउस, होम, अबोर्ड, मीनाज, राइट। इसका डिक्शनरी मीनिंग अगर देखोगे ना मेरे भाई, इसका डिक्शनरी मीनिंग यू विल गेट टू नो दैट हाउस इज लाइक रहने की जगह, होम इज ऑल्सो रहने की जगह, अबोर्ड इज ऑल्सो रहने की जगह, मीनाज इज ऑल्सो रहने की जगह। बट इसका इंग्लिश यूसेज अगर मैं करूं तो वो अलग लेवल पे चलता है। अबोर्ड, ओके, माउंट कैलाश इज एन अबोर्ड टू लॉर्ड शिवा, राइट। माउंट कैलाश इज एन अबोर्ड टू लॉर्ड शिवा, मतलब वो शिव जी का घर है। तो अबोर्ड मतलब थोड़ा हाई फंडा वर्ड हो गया, राइट। अबोर्ड मतलब थोड़ा स्पिरिचुअलिटी वाला वर्ड हो गया। कोई जरूरत नहीं है यार, एक सिंपल सी चीज है। अगर कोई बेगर है, राइट, ऑथर लिख रहा है, कुछ तो लिख रहा है, और ऑथर लिख रहा है एक गरीब बेचारे इंसान की आत्मकथा, राइट। एक गरीब की ऑटोबायोग्राफी लिख दिया ऑथर ने, और वो एक गरीब बेचारे को दिखा रहा है, ही हैज अ कैरेक्टर, XYZ कैरेक्टर, वो इज अ पुअर गाय, वो स्टेज इन झुग्गी, राइट, कपल ऑफ ब्लॉक्स अहेड, राइट। एंड देन देयर इज दिस गाय, ही इज अ बिजनेसमैन, he drives in his BMW or Audi or whatever it is, right? And then the beggar stops him and says that it's raining like cats and dogs, can you drop me a couple of blocks a little bit ahead? So the billionaire says that okay, hop on, right? And then he drops you to the corner. Then that beggar says that, oh, you know what, would you mind visiting my abode? It's a jhuggi, but for that garib insan, for that poor insan, it's an abode. You getting my point? तो यहाँ पे यार ये नहीं बोल सकते that jhuggi is a spiritual place and blah blah blah. No, ये ऑथर का लिखने का तरीका है, वो ब्यूटीफाई करता है। बहुत सारे लोगों को तो इतना भी नहीं समझ में आता कि देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन वोकैबुलरी एंड इंग्लिश यूसेज। आई सी पीपल टेलिंग दैट नॉर्मन लुइस इज द थिंग, but Norman Lewis doesn't teach you English usage, it just tells you the vocabulary. Minaj is a household, रहने की वाली जगह, जुगाड़, right? एक billionaire है, for him he has got a bungalow of like around about like 100 crores, but that 100 crore bungalow is just a Minaj for him. Minaj is like a household for him, so you can understand the emotions that he shares with his household. You getting my point? For a 100 crore bungalow, that billionaire is saying it's a Minaj for me, मतलब just रहने की जगह। एंड मान लो whatever that झुग्गी जो भी थी, राइट, that झुग्गी is an abode to that poor guy। तो ये जो क्लोज टेस्ट में आता है, ये आता है इंग्लिश यूसेज जो मैक्सिमम जनता को पता नहीं होता, एंड you know what the best thing about this, ये 5 वर्ड जो यहाँ पे आएंगे ना आपको, जो आपको उठा के यहाँ पे भरने हैं, ये सब के सब सिनोनिम्स होते हैं। यस और नो कमेंट करो फटाफट, यस और नो कमेंट करो। ये सब के सब सिनोनिम होते हैं, एक ही मीनिंग के सब शब्द होते हैं, उठा के यहाँ पे आपको रखने होते हैं, पता नहीं चलता कौन सा वर्ड लिखना है। गाइस, आई होप आई एम मेकिंग सेंस टू यू, आई होप आई एम टेलिंग यू द रियलिटी, राइट। आपको मजा आ रहा है, राइट।
आगे चलेंगे पैराजम्बल अगेन गोइंग टू बी रियली रियली इंपॉर्टेंट. अलग से आता है पैराजम्बल. ये ऐसे 5 सेंटेंस आएगा आपको, 5 आएंगे बाय द वे. एंड इसमें ऑप्शन नहीं आता. अगर हम बात करेंगे तुम्हारे सीईटी के पैराजम्बल के बारे में, ये थोड़े ज्यादा टफ होते हैं बिकॉज वो 5 सेंटेंस ऊपर देंगे और बोलेंगे कौन सा पहला है, कौन सा दूसरा है, कौन सा तीसरा है, कौन सा चौथा है, कौन सा पांचवा है. सो दे विल गिव लाइक दिस, व्हिच वन इज द फर्स्ट, व्हिच वन इज द सेकंड वन, टक 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 टक, राइट. सो यू लिटरली हैव टू थिंक अबाउट इट. यहाँ पे स्पीड की दरकार है भाई मेरे. वर्बल बोल दिया, 5 अल्फाबेट बोल दिया, राइट, बट 5 अल्फाबेट है, बट अंदर बहुत ज्यादा काम है. उसके बाद अगर मैं बात करूं प्रोबेबल स्टार्टर्स are predominantly based on grammar. Sentence correction, sentence का start वो कैसे आ सकता है, वो punctuation, apostrophe, tenses, subject verb agreement, clauses, question tag, इसके ऊपर बेस्ड होता है. Probable starter is not something जो आसमान से टपका है. ये अलग लेवल है, वो ग्रामर ही है. तो ग्रामर करोगे तो मजा आ जाएगा. पैरा समरी अपना कैट वाला ही होता है, कोई बड़ी बात नहीं. पैरा कंप्लीशन कैट वाला टाइप ही होता है, या सी मैट एन मैट वाला टाइप ही होता है. कभी कभी ये लोग सिनोनिम देते हैं, कभी कभी ये लोग एंटोनिम पूछते हैं. 3 आते हैं, कभी 5 आ जाएंगे. अब सिनोनिम एंड एंटोनिम में इंग्लिश यूसेज नहीं आता. सिनोनिम एंड एंटोनिम मतलब स्ट्रेट फॉरवर्ड 100% वोकैबुलरी, 100% डिक्शनरी मीनिंग मीन्स वर्ड पार मेडिसी कैन हेल्प यू हियर वेरी वेल. पर ये कभी आता है, कभी नहीं आता. क्लोज टेस्ट हर साल आता है. कभी कभी ये लोग फिल इन द ब्लैंक पूछते हैं. ये लोग आपको क्या करेंगे, फिल इन द ब्लैंक देंगे. किसके ऊपर फिल इन द ब्लैंक देंगे, ग्रामर के ऊपर फिल इन द ब्लैंक देंगे, राइट. सो दे प्रॉब्ली आस्क यू समथिंग लाइक दिस. ये ऐसा फिल इन द ब्लैंक यहाँ पे दे दिया, मे बी आपको यहाँ पे वर्ड्स डालने होंगे या फिर आपको यहाँ पे सेंटेंस करेक्शन करना होगा. सो फिल इन द ब्लैंक कैन कम अप विद एनीथिंग. सो इज अंडरस्टैंड दिस, यू कैनॉट अफोर्ड टू निग्लेक्ट वर्बल. जब आप डीप डाइव करते हो वर्बल में, तब आपको पता चलता है कि भाई ये भयंकर चीज है. एंड दैट इज द रीजन आई ऑलवेज से I can give it in writing, signed by my blood, that if you want to get into JBIMS, you have to do very well in verbal ability and reading comprehension. There is no denial to it. People can give you a lot of goli because people can only give you information which you guys want to hear. You guys have a problem with verbal. People will tell you, verbal is doable and easy. Bullshit. It requires a lot of efforts. So if you want to get into JBIMS only, I'm not even talking about Sidnam. इट इज जेबी, इट इज सिडनम. नो, इट इज जेबी एंड इट सिडनम. लाइक जमीन आसमान का फर्क है. तो थोड़ा रैंकिंग में थोड़ा सा संभल के रखना, थोड़ा दिमाग यूज करना. एक के बाद वो आगड़ पाछड़े, मतलब मागे पुड़े. लाइक जेबी नंबर 1, सिडनम नंबर 2. इट डजंट मेक नंबर 2 मैन. इट्स जस्ट अ लिस्ट आउट देयर. लुक एट द पीयर ग्रुप, लुक एट द प्लेसमेंट, लुक एट द एक्सपोजर. इट्स अ ह्यूज डिफरेंस आउट देयर, राइट. सो when you say that I really want to get into JB, you got to feel from here, right? तो अगर बहुत ज़्यादा मेहनत करनी है भाई, मेरे वर्बल पे तू अपना काम करना चालू कर. It's going to be really awesome. It's going to give you a lot of results, by the way. So this is it from my side for verbal. I hope आपको ये help किया. On the other hand, I want to tell you that yes, again, I don't want to sound it like a kind of a marketing guy or a salesman out here. I don't like that. But if you need help with verbal, you can consider C2C mentors for verbal. We teach verbal amazingly good. I myself handle entire verbal part. If you are with your classes, any institution in the country, whatever verbal they have taught you, whatever grammar, parasummary and all that stuff they have taught you, take it seriously. Take it seriously. The entire world is sleeping now. People are only talking about JBIMS when they get motivated. People only talk about JBIMS when their ass is on fire. But I don't want you to be in that category. I want you to be think about JBIMS every bloody single minute. Then only you will be able to conquer. There are 40 seats out of 1,10,000. Out of 1 lakh. The ratio to convert in JBIMS is 0.01%. This is the reality. Accept it and move at it. Please share resources. सुशांत इंगले, बेटा बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज है. इंटरनेट भरा पड़ा है प्रैक्टिस के लिए. इफ़ यूर C2C का बच्चा, तेरा लाइफ सॉर्टेड है. तेरे क्लास का जो भी तूने लगाया होगा वहाँ से रिसोर्सेज उठा ले. इंटरनेट भर के है. तो just start working on verbal. And you know what actually होता कैसे है ना, देख मेरे भाई, सिंपल सी बात है. Understand this. If I just pick up puzzle, let's just say I'm picking up circular arrangement. I'm being very honest with you. I'm going to be picking up circular arrangement today. तो आज मैंने सर्कुलर अरेंजमेंट उठाया. आज मैंने सर्कुलर का 15 सेट लगाया, कल 15 सेट लगाया, उसके बाद 15 सेट लगाया. मैंने 45-50 सेट लगाया. I can give you in writing. After that, you will be able to crack bare minimum 1 circular arrangement for sure. अगर वो crack नहीं कर पाए, at least guys, you will be able to understand the level of difficulty. That what, I don't want to put myself into this kind of puzzle because this puzzle can take 30 minutes, 25 minutes, whatever, 40 minutes also. Those who have given CET 2020 and those who did not make it to Jamnalal Bajaj,
they only did not they did not get into Jamnalar just because उन्होंने puzzle को ना दिल से लिया, puzzle पे time बिताया, 15 मिनट गया, 20 मिनट गया, 25 मिनट गया, and it's like an addiction, it's like nasha. You start solving puzzle, it hits your ego, you are not going to be moving ahead from that puzzle. So what happens is you yourself reduces the chance of getting into JBIMS. तो तुमको ये ना ट्रैप जानना बहुत जरूरी है. That's the reason I always say that, fall in love with verbal, fall in love with critical reasoning, fall in love with data interpretation, because ये make or break sections है, ये हर एक बच्चे को नहीं आता, और आता भी है तो उतनी स्पीड में नहीं आता, उतनी एक्यूरेसी पे नहीं आता, बाकी तो सब कुछ कर ही लेते हैं, राइट. वर्बल मध्ये टार्गेट स्कोर किती आहे? देख शुभम, टू बी व्हेरी ऑनेस्ट, वर्बल मध्ये टार्गेट स्कोर असं काही नसतं. A good score is 30 plus, which is again problem for a lot of people. 40 plus is more than amazing. Rather, I have seen people scoring 45 also. I have seen people scoring 45 also. हमारा जो तेजस है, तेजस का राउंड अबाउट 42-43 था. वो गॉड लेवल है, तेजस गॉड लेवल है. 40 plus is what required for JBIMS. 40 plus is what required JBIMS. If not, तो भाई तो सिंपल सी बात है, तू 150 वाला, तेरा 150 का जो पेपर है, वो 150 में से तू राउंड अबाउट 130 लेके आ, 150 में से तू 130 लेके आ, जो इतना पॉसिबल नहीं है, और ऊपर का जो 50 बचा उसमें से 30 लेके आ, 160 हो गया, JBIMS डन अंडरस्टैंड. ठीक है गाइस, आई होप यू अंडरस्टूड व्हाटएवर आई एम सेइंग, राइट. हर्ष मणियार, वी डोंट हैव ओनली verbal course for CET, it's there for CAT but not for CET. So again, being very straightforward, I hope you understood what I said. If I've said anything कम ज़्यादा, so I'm sorry for that, but I always take these sessions, and when I talk about JBIMS, I talk it from the bottom of my heart, because I really want you guys to make it. And if you really want to make it to JBIMS, you just cannot be like, only talks and no hard work. You got to put in hard work, and you need to know the harsh reality. So that's something you need to understand. Any crash course for verbal CET? Vedant, नहीं यार, I don't have any crash course for verbal, only for CET. I have पूरा का पूरा crash course. तो ये सब आपको crash course में मिलेगा. अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो तो ज्वाइन कर सकते हो बिंदास, से सब चीज़ें आपको वहाँ पे मिलेगी. आई विल बी ट्रेनिंग यू, आई विल बी स्ट्रैटेजाइजिंग एंटायर CET फॉर यू, कि कैसे करना है, क्या अप्रोच करना है, और जो भी स्ट्रैटेजीज बताऊंगा स्पॉट ऑन होगी. इट विल हेल्प यू टू डू वेरी वेल ऑन द डी डे. दैट्स इट फ्रॉम माय साइड. वर्बल को हल्के में मत लेना भाई. वर्बल करना, पिछले 2 साल से लोग मुझे क्रिटिसाइज कर रहे थे, सर आप वर्बल के बारे में बहुत बात करते हो बिकॉज आप वर्बल के फैकल्टी हो, बट बाद में उन लोगों ने आके मुझे कहा कि सर आप सही थे. You actually told us 3-4 months before that verbal is going to be the game changer for CET, and it turned out to be the game changer, sir. So it's better to start preparation rather than being sorry. Okay, Siddhish Dike, thank you so much, beta. Chalo guys, that's it from my side. Take care of yourself. I hope you like this session. मैं हर एक छोटा सेशन करते रहूँगा. कल थोड़ा क्रिटिकल रीजनिंग वगैरह के बारे में बात करेंगे, उसके बारे में हम थोड़ा सा करेंगे, या फिर हम थोड़ा बहुत DI के बारे में बात करेंगे कल. ठीक है, फाइन. चलो, that's it from my side. You take care of yourself. Bye.